नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव शहरों की 200 खबरों को। रांची में गैंगवार के बाद मोरहाबादी मैदान से दुकान को हटाने के निर्देश। शाम 6 बजे के बाद धारा 144 भी लागू। रांची के मोरहाबादी मैदान के गैंगवार के बाद वहां से सैकड़ों दुकानों को हटाने के सरकार के निर्देश पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पूछा, कैसे कमाएंगे और क्या खाएंगे दुकानदार। कोडरमा के चंदवारा में महिला ने सीएसपी संचालक पर लगाया फर्जी तरीके से 10,000 रुपए निकासी का आरोप। मुंगेर के टेरिया अंबर प्रखंड में वार्ड सचिव के चुनाव में स्कूल में जमकर मारपीट के बाद भगदड़ की स्थिति। जमुई के सरचंद नवादा मोहल्ले में बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। गोपालगंज सदर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने के बिना सैंपल लिए ही कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव देने का लगा आरोप। बेतिया में बानू छापर अल्पावास गृह में रह रही लड़की की संदिग्ध हालत में मौत। यूपी की रहने वाली थी लड़की। गोपालगंज के भगवानपुर में गंडक नदी में नाव हादसे में लापता ट्रैक्टर ड्राइवर का मिला शव। 19 जनवरी को हुआ था हादसा। सासाराम के नोखा में बेकाबू ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक जख्मी। भागलपुर में नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। दरभंगा में आरजेडी के पूर्व विधायक सुल्तान अहमद का बीपी पाकड़ मोहल्ला स्थित आवास पर निधन। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में डीएम ने 88 भूमिहीन परिवारों को बांटे वासगीत का पर्चा। घर बनाने के लिए दी गई 3 से 5 डिसमिल तक की जमीन। भागलपुर के बाद थाना क्षेत्र में नया गांव में अपराधियों ने एक युवक को पेट में मारी गोली। भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में घर से महिला का शव बरामद। शव पर थे चाकू से जख्म के निशान। रांची में मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से मिले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। पाकुड़ के माल पहाड़ी थाना क्षेत्र में स्टोन चिप से ओवरलोडेड ट्रैक्टर का इंजन पलटा। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा के कूड़ू प्रखंड में रेलवे ट्रैक के किनारे लकड़बग्घे का मिला शव। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका। घाटशिला के चाकुलिया में गोदराशोल जंगल में हाथी ने एक बैल को पटक कर मारा। धनबाद में क्षेत्रीय भाषा को लेकर विरोध मार्च के दौरान आजसू की महिला कार्यकर्ताओं से ग्रामीणों के साथ नोकझोंक और हाथापाई। गुमला के जशपुर रोड में जर्जर भवन से एक महिला का शव बरामद। भीख मांगकर करती थी गुजारा। साहिबगंज के बड़हरवा में जिला टास्क फोर्स ने करीब 18 अवैध ईंट भट्ठा चिमनी को किया ध्वस्त। खरमास के बाद लगन का मुहूर्त शुरू होते ही बाजार में फिर चमकने लगा सोना और चांदी। लड़ो और आगे बढ़ो की रणनीति के साथ नए तेवर में नजर आएगी झारखंड कांग्रेस। दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया इशारा। झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने की अधिकारियों के साथ बैठक। क्राइम कंट्रोल के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्रम संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव के पटना आने पर ढोल नगाड़े और फूल माला के साथ भव्य स्वागत। सुपौल के पिपरा में दबंग मंचले के साथ पढ़ने वाली छात्रा को मारी गोली। परिजनों ने की जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर में देसी विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालने के शौकीन सौरभ बनर्जी 38 सालों से लावारिस कुत्तों के बने हैं मसीहा। गोपालगंज के थावे बाजार स्थित आभूषण दुकान में लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। शनिवार को बाजार बंद रखने का फैसला। पटना में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कई दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में किया स्वागत। बेगूसराय के काजी रसलपुर गांव में एक निजी पोखर में मिला एक महिला का तैरता हुआ शव। आरा के नगर थाना क्षेत्र में छेड़खानी के आरोप में 2 भाइयों की कुछ लोगों ने की लाठी और डंडे से पिटाई। कटिहार के पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले नए रेलवे ओवरब्रिज का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। 43 करोड़ की लागत से बना है पुल। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में 4 दिनों से लापता युवक का शव कल्याणपुर गांव में बालू में ढका मिला। छपरा में बीजेपी के लिए चंदा जुटाने के अभियान की विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने की शुरुआत। बांका के अमरपुर में आर्म्स एक्ट में 4 महीने से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी में मिले 80 लाख के गहने। पटना और नवादा में रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के घर से मिले 34 लाख रुपए कैश। अखिलेश्वर प्रसाद की आय से 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। भ्रष्टाचार में डूबे वन विभाग के रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद ने परिजनों के नाम पर भी कर रखे हैं बड़े पैमाने पर निवेश। टेरर फंडिंग से जुड़े 3 आतंकियों को लेकर एनआईए की टीम हैदराबाद से दिल्ली होते हुए पहुंची पटना। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में किराना गोदाम में करीब 4 लाख के सामान की चोरी। छपरा के दियारापुर थाना क्षेत्र के बजैया घर में बुलाकर युवक की हत्या। गोपालगंज में युवक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर। धनबाद के बागमारा के खरखरी में बाइक सवार 2 अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। जमुई के संगथू गांव में आपसी विवाद में चली गोली। नवादा के मिर्जापुर में खूरी नदी के पास एक व्यक्ति का कटा हाथ मिलने से सनसनी। सिवान के हसनपुरा में 2 दुकानों में वेंटिलेटर तोड़कर हजारों रुपए कैश की चोरी। बोकारो में मयंक सिंह के AK-47 वाले वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने चास स्थित घर में की छापेमारी। शेखपुरा के चेवाड़ा में घर से 45,000 रुपए नकद, आभूषण और अन्य कीमती सामान की लूट। औरंगाबाद के हसपुरा में बाइक चोरी के आरोपी की पिटाई के मामले में 6 के खिलाफ केस दर्ज। बांका के अमरपुर में लूटकांड और उत्पाद अधिनियम मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। सिवान के रघुनाथपुर में चोरी, लूट और डकैती के मामले में 3 अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। नालंदा के हरनौत में पत्रकार को गोली मारकर घायल करने के मामले में एक बदमाश की गिरफ्तारी। रामगढ़ के अरगढ़ा बाजार में चोरी के सामान के साथ दुकानदारों ने 2 चोरों को दबोचा। दुमका के बासुकीनाथ में प्रसव के दौरान मां की मौत के बाद जुड़वा नवजात बेटियों को छोड़कर पिता फरार। धनबाद में भूली थाने में सटे मां दुर्गा मंदिर से लाखों के सामान की चोरी। धनबाद में मंदिर में रखा कांसे और पीतल का गुस्से में स्थानीय लोगों ने निकाली अपनी आवाज। पाकुड़ के अमरापाड़ा में अपराधियों ने की 2 बच्चों की निर्मम हत्या। गुमला और एसपी के नेतृत्व में विशनपुर के नक्सल प्रभावित जमटी बनालात में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन। लोहरदगा में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तिगरा गांव के युवकों को हिरासत में लेने का विरोध। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटका मिला शव। गया में माइनिंग अफसर सत्येंद्र कुमार और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। भोजपुर में अपराधियों ने सरेआम एक नर्तकी को मारी गोली। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर और पचगछिया गांव में चोरी की घटना। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस पर शमशेर नगर पीड़ी गांव में हमला, एएसआई वीरेंद्र पासवान गंभीर रूप से जख्मी। मुंगेर के हरपुर थाना में एक सिपाही ने मास्क की जांच के नाम पर राहगीर से की मारपीट। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के अतरदह में नशा खुरानी गिरोह के सदस्य की लोगों ने की पिटाई। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में मारपीट, 4 लोग घायल। मधुबनी के झंझारपुर में पड़ोसी के घर मिला युवक का शव। पाकुड़ में एक परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर। लखीसराय में विवाहिता की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। बेगूसराय के बखरी में वार्ड पार्षद के पिता की ईंट और पत्थर से कूचकर हत्या। गुमला में कमडीपा में बसिया टोंगरी में युवक ने की आत्महत्या। गोपालगंज के कुचायकोट में बलथरी चेकपोस्ट के पास से करीब 40 लाख की विदेशी शराब को किया गया जब्त। गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बक्सर में केमिकल मिला हुआ शराब पीने से 5 लोगों की मौत को लेकर डुमराव विधायक ने सरकार पर साधा निशाना। भागलपुर के जगदीशपुर में बाइक की ठोकर से जीविका दीदी की घटनास्थल पर ही मौत। बेगूसराय के मटियानी थाना क्षेत्र के बदलपुरा चौक के पास सड़क हादसे में घायल महिला शिक्षक की इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र में NH 31 पर सड़क हादसे में दूध विक्रेता गौतम यादव की गई जान। नालंदा के पावापुरी बाजार में एक घर में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर चलते कंटेनर में लगी आग। समस्तीपुर मुसरी घरारी रोड पर भीषण सड़क हादसा। समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को DMCH किया गया रेफर।
बगहा के लौकरिया थाना क्षेत्र के भेड़ा चौक गांव में खाना बनाने के दौरान कुकर फटने से 4 महिलाएं जख्मी। बिहार बंद के दौरान पटना की सड़कों पर पप्पू यादव का प्रदर्शन। पटना के डाक बंगला चौराहे पर छात्र संगठनों का उग्र प्रदर्शन। बिहार बंद के दौरान जाप कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बिहार बंद के आईसा के साथ कई छात्र संगठनों ने की राजभवन घेराव की कोशिश। बिहार बंद के दौरान पटना की सड़क पर कहीं नजर नहीं आ रहे छात्र। पटना के डाक बंगला चौराहे पर मची अफरा तफरी से एक पुलिसकर्मी बेहोश। समस्तीपुर दरभंगा पटना मुख्य मार्ग पर जाम से परेशान रहे लोग। दानापुर के नासरीगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम और हंगामा। आरा में बिहार बंद के दौरान आईसा और इनॉस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भागलपुर के नौगछिया में रेलवे के रिजल्ट में धांधली के विरोध में सड़कों पर सियासी प्रदर्शन। लखीसराय के बढ़हरिया में विपक्ष के बंद का दिखा मिला जुला असर। मधुबनी के खुटौरा में शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग में धांधली के विरोध में अभ्यर्थियों का हंगामा। किशनगंज में भी बंद के दौरान राजद कांग्रेस का सड़क जाम, 15 मिनट में जाम को किया गया खत्म। पटना के फतुहा में बिहार बंद के दौरान महागठबंधन के नेताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। बिहार बंद को लेकर पटना में महात्मा गांधी सेतु पर भी दिखा सन्नाटा। अरवल में NH 139 और NH 100 पर घंटों रखा गया जाम। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर बंद का असर नहीं। शेखपुरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रूट को किया जाम। सासाराम में बिहार बंद का नहीं दिख रहा कोई असर। गोपालगंज में आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। बेगूसराय के पावर हाउस चौक के साथ कई जगहों पर सड़क जाम किया गया। सीतामढ़ी के मिसरौल चौक के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। आरा में आईसा कार्यकर्ताओं ने आरा पटना NH को किया जाम। बाढ़ स्टेशन पर छात्रों ने किया रेल ट्रैक को जाम। पूर्णिया के RNH चौक के पास जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। पटना की सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। लखीसराय में छात्र संगठनों ने KRK मैदान से रेलवे स्टेशन तक निकाला आक्रोश मार्च। कटिहार के शहीद चौक के पास राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। सहरसा के कचहरी चौक के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी कर जताया विरोध। छपरा में बिहार बंद का दिखा मिला जुला असर। मधेपुरा में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम और नारेबाजी। सीवान में भी बंद का दिखा मिला जुला असर। भागलपुर के स्टेशन चौक के साथ कई जगहों पर कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटना के भिकना पहाड़ी पर सैदपुर हॉस्टल के छात्रों ने किया प्रदर्शन। सुपौल में सहरसा से सरायगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को बंद समर्थकों ने रोका। अररिया के रानीगंज में काली मंदिर चौक के पास जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बक्सर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर में बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी ने 3 साल के बच्चे को सड़क पर उतारा। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय को छात्र आरजेडी ने कराया बंद। लखीसराय स्टेशन पर बिहार बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आरा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम। समस्तीपुर में छात्रों के बिहार बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे आरजेडी और आईसा के कार्यकर्ता। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी नेता मंजू सिंह ने समर्थकों के साथ किया सड़क को जाम, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। खड़िया के राजेंद्र चौक पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। छात्रों के बिहार बंद को लेकर पटना में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का दिखा इंतजाम। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जाप के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। पटना में छात्र जाप ने किया प्रदर्शन और आगजनी। पटना में छात्रों के बिहार बंद के दौरान सड़क पर उतरे आरजेडी के नेता। शेखपुरा में छात्रों के बंद का नहीं दिखा कोई असर।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एसा और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका गया। सरसा से सरायगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को सुपौल स्टेशन पर छात्रों ने रोका। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मधेपुरा में NH 106 को कॉलेज चौक पर किया गया जाम। रेलवे और NTPC परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। विधायक निरंजन राय और कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने नेतृत्व में किया प्रदर्शन। जहानाबाद के अंबेडकर चौक के पास NH 83 को बंद समर्थकों ने किया जाम। लोगों की बढ़ी परेशानी। छात्रों के बिहार बंद के नाम पर राजनीति चमकाने में जुटे विपक्षी दल। समस्तीपुर में छात्रों के नाम पर बिहार बंद कराने उतरे आरजेडी कार्यकर्ताओं को छात्रों की मांग के बारे में नहीं है कोई जानकारी। बिहार बंद के दौरान भी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं। सुबह 9 बजे तक स्टेशन पर नजर नहीं आए पुलिस कर्मी। औरंगाबाद में बिहार बंद का नहीं दिखा कोई असर। बाजार और सड़कें आम दिनों की तरह सामान्य। सासाराम रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय छात्र मोर्चा ने दिया धरना। बाढ़ के सवेरा चौक के पास NH 31 को बंद समर्थकों ने किया जाम। भुवनेश्वर चौक के पास टायर जलाकर प्रदर्शन। सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। पार्टी विधायक राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन। पटना सिटी के मोड़ के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अशोक राजपथ को किया जाम। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के नंदलाल छपरा के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 4 लेन को किया जाम। कटिहार में बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने छात्र के बहाने महागठबंधन के बिहार बंद को बताया फ्लॉप। बेतिया में बिहार बंद का आंशिक असर। विपक्षी दलों ने प्रदर्शन के नाम पर की खानापूर्ति। बांका में बिहार बंद को सफल बनाने सड़क पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। गांधी चौक के पास किया प्रदर्शन। रेल भर्ती विवाद में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने की छात्रों से अपील। केंद्र सरकार पर भरोसा रखने की अपील। कहा छात्रों की सभी मांगों को मानने को तैयार है केंद्र सरकार। मुजफ्फरपुर में बिहार बंद के दौरान जाम से लोगों की बढ़ी परेशानी। जाम में फंसे मुंडन के लिए गरीब स्थान मंदिर जाने वाले लोग। आरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। रोजगार को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में बिहार बंद को सफल बनाने सड़क पर उतरे आरजेडी विधायक निरंजन राय। कहा छात्रों को छल रही है सरकार। मुजफ्फरपुर में आरजेडी और माले कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराई दुकानें। सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। साहिबगंज के राजमहल पहाड़ी में 56 में 23 गांवों में सोलर सिस्टम से किया गया विद्युतीकरण। झारखंड के कई जिलों में 8 से 9 घंटे तक बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। बच्चों को ऑनलाइन क्लास और घर से काम करने में लोगों को हो रही परेशानी। झारखंड में रात 12 बजे के बाद से नहीं होगी बिजली की कटौती। रांची में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ बैठक में डीवीसी के चेयरमैन ने दिलाया भरोसा। गिरिडीह में भी 24 घंटे में 8 घंटे की बिजली कटौती से लोग परेशान। घर में 2 बल्ब जलाने पर थमाया 30,000 का बिल। बोकारो में बिजली कटौती से घर के काम से लेकर कारोबार और कारखाने पर भी असर। डीवीसी और झारखंड सरकार के बीच बकाये बिजली बिल के विवाद में रामगढ़ में 15 से 16 घंटे बिजली कटौती से उद्योग धंधे चौपट। देवघर में बिजली की आंख में चौली से लोग परेशान। निगम क्षेत्र में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। धनबाद में महज 4 से 6 घंटे ही बिजली मिलने से लोगों की बढ़ी परेशानी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पूर्व सीएम रघुवर दास के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। राजीव रंजन ने उनके कार्यालय में घोटाले की दिलाई याद। झारखंड में सुखदेव भगत कर रहे कांग्रेस में वापसी का प्रयास। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से की मुलाकात। रांची में विधानसभा घेराव के मामले में 27 बीजेपी नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। लेकिन इस लिस्ट में दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी का नाम नहीं। देवघर एयरपोर्ट का काम करीब पूरा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा उड़ान के लिए 6 एयरलाइंस कंपनियों ने सेवा देने पर जताई सहमति। जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरण महतो ने दी कई योजनाओं की सौगात।
जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने औरंगाबाद के नवीनगर में ग्रामीणों की सुनी परेशानी। यामे खेत में उतरा आर्मी का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। ट्रेनिंग के दौरान तकनीकी वजह से खेत में लैंड हुआ एयरक्राफ्ट का ट्रेनर और पायलट सुरक्षित। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में चारूविला कोठी के विवाद में माली ने रांची दुमका मार्ग पर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के बारीडी में वर्कर्स फ्लैट का टाटा स्टील की ओर से बाउंड्री कराने के प्रस्ताव का विरोध शुरू। जमशेदपुर में बाउंड्री निर्माण से बाजार का बंद हो जाएगा एंट्रेंस। करीब 200 दुकानदार होंगे प्रभावित। रांची के कांके स्थित मेंटल हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रही मानसिक रूप से बीमार मरीजों की संख्या। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दिशा निर्देश जारी। सिवान की जीरादेई में केसीसी कराने के लिए पशुपालकों ने दिया आवेदन। बाढ़ के बख्तियारपुर में पंडित शीलभद्र याची की 26वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। औरंगाबाद के दाऊदनगर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बांटे गए पुस्तक। शेखपुरा में सरकार की योजना के तहत पारंपरिक खेती से अलग सूक्ष्म बागवानी से जुड़ रहे किसान। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जमीन से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए एसडीओ और बीटीओ ने की बैठक। छपरा के मशरक सामुदायिक अस्पताल में 3 महीने से एक्सरे सेवा ठप। बांका के अमरपुर में एसपी के निर्देश पर कई जगहों पर चलाया गया मास्क और वाहन चेकिंग अभियान। गिरिडीह के गांवा प्रखंड कार्यालय परिसर में निर्माण के लिए फलदार पेड़ों की कटाई के मामले में वन विभाग की टीम ने की जांच। मुंगेर में जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर नए सुरंग का काम पूरा। मालदा डिवीजन के सीआरएस और डीआरएम ने किया निरीक्षण। मुंगेर में रतनपुर में हॉल्ट के पास 45 करोड़ की लागत से 3.41 मीटर लंबा सुरंग का हो रहा निर्माण। खगड़िया में शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली नविता को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। अररिया में छात्रों के बंद की आड़ में महागठबंधन के नेताओं ने बस स्टैंड के पास कराया फोटो सेशन। देश भर में साइकिल से 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले आगरा के प्रमोद का औरंगाबाद में स्वागत। औरंगाबाद में प्रमोद ने शहर की गली कूचों में घूम घूमकर दिव्यांगों की मदद के लिए लोगों को किया जागरूक। गोपालगंज में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 500 बेड का मॉडल सदर अस्पताल बनाने के लिए भवन का ब्लूप्रिंट तैयार। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल के निर्माण में आएगा करीब 34 करोड़ 75 लाख का खर्च। कटिहार में गंगा महानंदा नदी के किनारे से अवैध मिट्टी की कटाई। बड़ी आबादी पर गहरा सकता है बाढ़ का खतरा। बिहार शरीफ बाजार समिति परिसर में दुकानदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। जीर्णोद्धार के नाम पर दुकानदारों को हटाने की साजिश रचने का आरोप। सीतामढ़ी में 2 छोटे कमरों में चल रहा है परसौनी प्रखंड और अंचल कार्यालय। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से अंचल कार्यालय का नहीं बना है अपना भवन। सिवान सदर अस्पताल में जीविका की पहल पर खुली दीदी रसोई। किफायती दर पर मिल रहा मरीजों और उनके परिजनों को भोजन। सीतामढ़ी में जर्जर भवन में चल रहा है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का कार्यालय। ऑफिस में रखे कागजात हो रहे हैं खराब। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के लचुआ गांव में पुल नहीं होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। 2 दशक पहले पुल निर्माण के नाम पर निकाली गई थी राशि। सीतामढ़ी शहर का महसौल रेलवे गुमटी के पास जाम से लोग परेशान। लोगों ने की ओवरब्रिज बनाने की मांग। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के मोहामारी गांव में मिला स्मॉल सिविल। ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। सिमडेगा में जापानी फंड जायका की मदद से मछली उत्पादन। 3 बड़े जलाशयों में केज स्थापित कर ग्रामीण समितियां कर रही हैं उत्पादन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।